जय हिंद साथियों, एक बार पुनः हम आपके सामने आए हैं गारंटी सक्सेस और हर सिद्धि फिजिकल डिफेंस एकेडमी की ओर से। हम लगातार जिस दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है तब से ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को वर्ग 3 का जो पेपर हो रहा है उसका विस्तृत एनालिसिस बताने के लिए। और जैसा कि आज शुक्रवार 11 मार्च द्वितीय पाली का विश्लेषण करने आए हैं। अभी कुछ ही देर में हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा कि प्रशांति इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम लोग आए हैं और अभी भी शिफ्ट छूटने ही वाली है। लेकिन उसके पहले हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है गारंटी सक्सेस। इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी अभी पाली की एग्ज़ाम होगी, किस तरह का पेपर रहेगा, उसका संपूर्ण विस्तृत एनालिसिस हम आपके सामने रखने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है गारंटी सक्सेस वह MPPSC, बैंक, रेलवे, साथ ही व्यापम की तमाम एग्ज़ाम है, संविदा वर्ग 1, 2, 3, इसके अलावा डिफेंस की तैयारी करवाती है। साथ में हमारा हर सिद्धि फिजिकल एकेडमी है जो बच्चों को फिजिकल की संपूर्ण तैयारी करवाते हैं। अभी तक हमारी संस्था ने हज़ारों से ज़्यादा चयन विद्यार्थी को किए हैं, तो उसी प्रयास में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है आपका? पीयूष सेवदा, कहाँ से आए हैं आप? झालावाड़, राजस्थान। कितना स्कोर रहा आपका आज? 88। आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पेपर अच्छा था। किस आपने ये 5 सब्जेक्ट हुए हैं, तो इसमें से कोई से अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन भाषा शिक्षण में से आए थे, टीचिंग मेथड्स वगैरह। वो बाल विकास से कैसे क्या क्वेश्चन रहे आपको बता सकते हैं? बाल विकास से मनोवैज्ञानिकों के नाम पूछे गए थे। स्पीयरमैन के प्रयोग के बारे में पूछा गया था, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि कारक इस बारे में। और पर्यावरण में आप क्या बताना चाहेंगे? पर्यावरण में किस तरह के प्रश्न आपके सामने थे? पर्यावरण में साइंस वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे। और एक आध क्वेश्चन बता सकते हैं अगर याद है तो। उसका एक क्वेश्चन अभी हो गया तो कोई बात नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? वैशाली यादव, कहाँ से आए हैं आप? तलेन। आज का क्या स्कोर रहा आपका? 85। आज के पेपर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैथ्स सिंपल था, बाल विकास थोड़ा टफ था। बाल विकास से कोई क्वेश्चन बता सकते हैं कि किस टॉपिक से आए हैं? एक आध के नाम। वो पियाजे का नियम, इससे रिलेटेड। जीन पियाजे आया है। पर्यावरण के बारे में? पर्यावरण में भी मतलब ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके अलावा से भी क्वेश्चन। से कोई क्वेश्चन याद हो, जैसे कहीं याद आ रहा हो आपको? मतलब वो GSLV से। से शाबाश। और इसके अलावा जो भाषा रही है हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी भाषा के बारे में आप बताएंगे कैसे क्वेश्चन आए? हमें तो नॉर्मली क्वेश्चन थे, जैसे व्याकरण संबंधित प्रश्न थे विपरीत शब्द थे ज़्यादा। हाँ, और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अगर बताना चाहेंगे? इंग्लिश में भी ऐसे ही थे। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से आए हैं आप? सोचने क्या स्कोर रहा आपका आज? मेरा 80 रहा। क्या पेपर किस तरह का था, क्या कुछ बता सकते हैं? पेपर के बारे में बोले तो जिस हिसाब से पैटर्न में आना चाहिए उस हिसाब से कुछ भी नहीं आया। कुछ या पोइम बोले तो पोइम में भी ऐसा पढ़ो, उसका मतलब मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा उसका। कि पेपर की प्रकृति तो हार्ड रही है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निहारिका परमार, कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन से। कितना स्कोर रहा आपका? 93। किस तरह का पेपर आया? आप आज के बारे में, आप पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेपर बहुत टफ भी नहीं था, लाइक इजी था, लेकिन अगर थोड़ी सी कोई अगर ज़्यादा स्टडी करेगा तो वो क्रॉस कर सकता है पेपर क्रैक। मैडम, 5 सब्जेक्ट में से आपको कौन सा विषय ऐसा लगा कि जो बहुत ज़्यादा टफ था, और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा जो बहुत ईजी लगा आपको? मुझे तो हमेशा मैथ्स टफ लगता है, क्योंकि मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है, तो मुझे वही सबसे ज़्यादा टफ लगता है। इसके अलावा भाषा जो हिंदी और इंग्लिश होगी, तो उसमें से हिंदी और इंग्लिश में व्याकरण से संबंधित प्रश्न आए या गद्यांश पद्यांश से संबंधित प्रश्न? नहीं, ग्रामर के क्वेश्चन आंसर थे बट कम थे, लेकिन जो पैराग्राफ था, जो कॉम्प्रहेंसिव आया था, उसमें से क्वेश्चंस थे, प्लस एक पोएम आई थी उसमें से थे, और जो ग्रामर थे लाइक एडवर्ब, एडजेक्टिव, वो थोड़े से कम थे। और पर्यावरण में किस तरह के प्रश्न आए थे मैडम? अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो अगर आप बताना चाहें तो। क्वेश्चन एक तो इसरो से रिलेटेड आया था, राइट, और एक ओजोन लेयर से रिलेटेड आया था, एक सैटेलाइट से रिलेटेड आया था। बाल विकास में किन विषयों से आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उन विषयों पर फोकस कर सके? स्टडी से रिलेटेड ही आए थे। मेनली जो आया था वो लर्निंग प्रोसेस बहुत आई थी, राइटिंग स्किल्स आई थी, रीडिंग स्किल्स आई थी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आया था बच्चे का, सब आया। और मैडम, आपकी बेच में, आपकी लैब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? कभी आपने अगर वहाँ चर्चा हुई हो तो?
मुझे अपने 6 लोगों का पता है जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा था, बाकी तो और किसी का पता नहीं। चलिए धन्यवाद, थैंक। कहाँ से आए हैं आप? कोटा राजस्थान। क्या नाम है आपका? कविता मीना। आपका स्कोर कितना रहा आज? 91। आज की पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टफ था। 5 सब्जेक्ट में से बाल विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और कैसी प्रकृति थी एक उसकी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ज़्यादा पूछा गया था और स्किनर वगैरह एक दो। रविन्द्रनाथ टैगोर। पर्यावरण के विषय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पर्यावरण से किस तरह के प्रश्न पूछे गए? पर्यावरण में पेडागोजी इजी थी, बाकी तो मिट्टी वगैरह के बारे में, अंतरिक्ष वगैरह के बारे में पूछा गया था। कुछ ऐसा पर्यावरण में जो आज अभी तक हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर एक वीडियो बच्चों को दिखाएं, और पिछला भी एनालिसिस है कुछ दिनों का, उसमें अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो क्या इस पेपर में कुछ अलग टाइप के आपको देखने को मिले क्वेश्चन? नहीं, अलग टाइप का तो कुछ नहीं था, वही सेम थे, अंतरिक्ष के ऊपर ही थे। चलिए, और गणित का पेपर किस तरह? इजी था। और आपकी जो भाषा है हिंदी और अंग्रेजी, उसमें किस तरह के प्रश्न रहे? पैसेज थे जो थोड़े हार्ड थे, बाकी पेडागोजी वगैरह थोड़ी इजी थी। ठीक है, धन्यवाद मैडम। क्या नाम है आपका? नेहा साहू, कहाँ से आए हैं आप? यहीं उज्जैन से। क्या स्कोर रहा आपका आज? 80। आज का पेपर किस तरह का था? कठिन था या फिर सरल प्रकृति का पेपर था आज? मेरे हिसाब से तो जैसे जिन लोगों ने तैयारी की उनके हिसाब से ठीक था, बाकी मेरी कोई तैयारी नहीं थी, उस हिसाब से ठीक है। आज के इस 5 सब्जेक्ट में से बाल विकास के बारे में कुछ अगर आपको टॉपिक याद हो, किस विषय से क्वेश्चन पूछे गए आप बताना चाहें? बाल विकास में शिक्षण विधि से पूछे गए हैं। शिक्षण विधि से, इसके अलावा सिद्धांत वगैरह कहीं से क्वेश्चन पूछे? हाँ, सिद्धांत पूछे थे ना। कहीं नाम हो किसी के याद हो? हाँ, जैसे जीन पियाजे वगैरह, स्किनर, इनके सिद्धांत पूछे थे। और पर्यावरण के बारे में किस तरह के क्वेश्चन रहे हैं? पर्यावरण भी अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, मैथ्स बहुत अच्छा था। और भाषा हिंदी और इंग्लिश, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए? क्योंकि 15 नंबर की तो पेडागोजी है, इसके अलावा 15 नंबर का जो अन्य पार्ट है उसमें कैसे क्वेश्चन थे? उसमें जैसे भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन थे, भाषा के अंदर के जो क्वेश्चन है ना, उससे रिलेटेड थे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना बुरकन है। कहाँ से आए हैं आप? हम उज्जैन के हैं। कितना स्कोर रहा आपका? 71 में। कैसा पेपर रहा मैडम? पेपर की प्रकृति किस तरह की थी, आप कुछ बताना चाहेंगे? पेपर ठीक था, सामान्य था, और उसकी अच्छा पेपर था, इतना मुश्किल नहीं। बाल विकास में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए मैडम? सिद्धांत थे, किसी के नाम बता सकते हैं, जैसे कि कोई सिद्धांतवादी हो? मानवतावादी जिन्होंने जो रहे हैं उनका सिद्धांत ज़्यादा था। और पर्यावरण से किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे मैडम? पर्यावरण के जो नेचुरल क्वेश्चन वो ही थे, अंतरिक्ष वगैरह कैसे नहीं, ज़्यादा टफ नहीं थे। इसके अलावा कोई बीमारी, विटामिन वगैरह, इनसे कोई क्वेश्चन पूछे गए हो तो? नहीं, बीमारी से का तो नहीं था। इसके अलावा जो गणित था, गणित का कैसा पेपर था आपका? गणित टफ था थोड़ा सा। हाँ, और जो भाषा रही है हिंदी और आपके अंग्रेजी भाषा, उसमें किस तरह के प्रश्न रहे? आंसर पैसिव थे। हाँ, और व्याकरण भाषा से- से हिंदी भाषा जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। व्याकरण से संबंधित कोई अगर प्रश्न पूछे गए हो तो आप बताना चाहें? व्याकरण में संधि समास ऐसे कुछ नहीं आया था, बस भाषा का आया था, और व्याकरण क्यों ज़रूरी है उससे रिलेटेड। पुराने अभी तक पेपर रहे हैं उसमें एक पोएम दे दी है, और पोएम देने के बाद उसमें वो पूछ रहे हैं कि ये किस राइटर ने लिखी हुई है, तो आपको इस तरह के प्रश्न पूछे गए क्या? हाँ, एक क्वेश्चन हिंदी का था, वो पद्यांश दिया हुआ था, उसके रचयिता पूछे गए थे। और इंग्लिश किस तरह का था? इंग्लिश लैंग्वेज में क्या अगर बारे में बताएं? ग्रामर थी सबसे ज़्यादा। ग्रामर में किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? ग्रामर में वही एडजेक्टिव वगैरह थे। आपके जिस हॉल में आप दे रहे थे, जिस लैब में दे रहे थे, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर अगर आप कहीं वहीं चर्चा हुई हो तो अगर आप बता सके तो? 121 था। 121 नंबर थे। धन्यवाद मैडम। जय हिंद साथियों, कि जैसा कि आज हमने सारे बच्चों का रिव्यू लिया है, अब आप बारी है पेपर एनालिसिस की। जैसा कि जितने भी बच्चों से हमने जाना, तो उसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी तैयारी सटीक हो तो हम इस पेपर को जीत सकते हैं, अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो हम इस पेपर में सामान्य स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आज हमको पता चला है कि आज का सबसे द्वितीय पाली का हाईएस्ट रहा है 121 नंबर। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो पेपर की प्रकृति थी वह
धीरे धीरे बदलती जा रही है। आज विटामिन, बीमारियों के संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अंतरिक्ष से कम थे। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा में हर बार एक पोएम देते हैं और वो किस राइटर ने लिखी है उसका नाम जरूर दे रहे हैं। साथ ही व्याकरण का जो पार्ट है वो थोड़ा सा टफ जा रहा है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही मैथ्स के बारे में जितने भी विद्यार्थी मिले हैं सभी ने कहा कि मैथ्स बहुत इजी आ रहा है। इसका मतलब हमें सारी तैयारी जो है वह पर्यावरण पर करनी है। बाल विकास का लेवल भी ठीक रहा है, सिद्धांतवादी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ में 15-15 नंबर की जो पेडागोजी है, पेडागोजी को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप हिंदी भाषा को देखें या इंग्लिश भाषा को देखें तो 30 नंबर की दोनों है, इसमें से 15 नंबर का तो पेडागोजी वाला पार्ट है और बात 15 नंबर के बच्चे हैं जिसमें अंतिम पैसेज। और हाँ, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, इस तरह के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो आज का जो पेपर एनालिसिस है वह यह था। अब हम कोशिश करेंगे कि कल पुनः आपके सामने एक बार उपस्थित होंगे और कल 12 मार्च की जो प्रथम पाली का पेपर एनालिसिस क्या रहेगा वो हम आपको बताएंगे। साथ ही एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट सिविल सर्विसेज, एंड साथ ही हमारा हरसिद्धि फिजिकल डिफेंस एकेडमी भी है जो बच्चों को फिजिकल की तैयारी करवाती हैं। तो आप सभी से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल गारंटी सक्सेस से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी बच्चे हैं जो संविदा वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये पहुँचे और आने वाले जितने भी पालियाँ रहेगी उनकी तमाम जानकारी हम हमारे वीडियो पर अपलोड करेंगे, ताकि आपको आने वाले पेपर की रणनीति पता चले। साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट्स आया था कि वो पूछ रहे थे कि सर संस्कृत का पेपर कब से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यापम ने इस तरह से डिसाइड किया है कि अभी कुछ दिनों तक हिंदी और इंग्लिश, इन जिनके ये विषय हैं उनके पहले पेपर करवा रहे हैं। जब ये हिंदी और इंग्लिश खत्म होगा उसके बाद हिंदी और संस्कृत वाले पेपर स्टार्ट होंगे। तब तक आप संस्कृत वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास समय है, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े और तमाम जानकारी को वो शेयर लेते रहें और अपनी रणनीति को और मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।